कि हम सभी कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह हमारा लक्ष्य है। बाप समान बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, यह हमारा लक्ष्य है। लेकिन कभी कभी इस लक्ष्य में कोई चीज़ें बाधा आती है। वैसे तो बहुत सारी बाधा ही आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञान की कमी। जिसको कर्मों के गुह्य गति के ज्ञान की कमी है, वो कभी कभी इस निराकारी के लक्ष्य में, कर्मातीत बनने के लक्ष्य में या अशरीरी बिंदु बनने के लक्ष्य में असफल हो सकता है। तो इसीलिए अगर मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, इस कर्मों की गुह्य गति को समझना बड़ा जरूरी है। वैसे तो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दिया है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट है बजाता है, ये भी ज्ञान दिया है। और ये भी ज्ञान बताया है कि जीवन की हर घटना में कल्याण होने वाला है। ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, ये भी ज्ञान दिया है। लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, ऐसी कोई घटना आ जाती है, जो घटना को देख करके, परिस्थितियों को देख करके मन में ये विचार चलते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चाहे मन में संकल्प चलते हैं या कभी कभी हम वाणी के द्वारा भी एक दूसरे के सामने वर्णन करते हैं, और उससे स्वयं का टाइम भी वेस्ट हो जाता है, दूसरे का भी टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये क्यों और क्या के क्वेश्चंस, जो हमारा लक्ष्य है अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, कर्मातीत बनने का, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान हमें अशरीरी बनाने में, विधेयी बनाने में, योग युक्त रहने में बड़ा मदद करता है। नहीं तो कईयों का प्रश्न आता है कि मेरे योग में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये व्यर्थ संकल्प कहाँ से आए? बाबा ने अभी भी मुरली चला है ना, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो और हमेशा संकल्प समर्थ बनाओ। तो ये व्यर्थ संकल्प कहाँ से आते हैं? जिसको कर्मों के ज्ञान को जो भूल गया है, उसको ही ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। जिसको ही बाबा पिछले कई सालों से अलग अलग शब्दों को भी प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे, एक कारण शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। शायद पिछले सीजन में महाराष्ट्र का ही टर्न था, और उसी समय भी बाबा ने एक मुरली चलाई थी, और सभी महाराष्ट्र के जितने भी भाई बहने सबको ताज दिया था। कौन सा ताज? नो प्रॉब्लम का ताज। और नो प्रॉब्लम में वही रह सकता है जो कर्म गति को समझता है। वास्तव में नो प्रॉब्लम मना प्रॉब्लम न आए इसको नहीं कहेंगे, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जो कर्म के
ज्ञाता है, ज्ञानी है, वो उसके संकल्प नहीं चलाएगा। और जिसको ये कर्मों के गति का गुह्य ज्ञान है, ऐसी आत्मा ही एकाग्रता का अभ्यास कर सकती है। ये कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इससे ही हमारे मन में एकाग्रता आएगी, जिसको ये आज बाबा ने कहा साइलेंस। ये मन की साइलेंस कब होगी? जब कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान होगा, तो हर विपरीत परिस्थिति में भी मन साइलेंस में रहेगा। और वही मन प्रयोगशाला में नए रिसर्च कर सकता है, जिसको कल का वरदान था। अगर मन इन प्रॉब्लम्स में या समस्या का चिंतन करता है, तो वो प्रयोगशाला में जा नहीं सकता, वो कर्मयोगी नहीं बन सकता, वो एकाग्रता का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए जिसको अगर योग का डीप अनुभव करना है, तो कर्मों की गुह्य गति को समझना बड़ा जरूरी है। और जब हम कर्मों की गुह्य गति को समझेंगे, तो सदा ही प्रसन्न चित्त रह सकेंगे, बेफिकर बादशाह बन करके रह सकेंगे, कोई फिकर नहीं, बेफिकर और सदा प्रसन्न चित्त। और ऐसा योगी आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन कर सकता है। तो इसलिए कर्मों के गुह्य गति के ज्ञान से हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ है। हम अपने संकल्प को पॉजिटिव बना सकते हैं, संकल्प की बचत कर सकते हैं। और जिन्होंने कर्मों के गुह्य गति को के ज्ञान को समझ करके संकल्प की बचत की, वो सहज ही अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, विदेही स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, प्रभु मिलन का आनंद ले सकते हैं। तो इसीलिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हमें बुद्धि में सदा रखना है, क्योंकि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते हैं। और जब विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाते हैं और उसी समय कर्मों की बात को हम भूल जाते हैं और फिर सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये चिंतन, ये व्यर्थ चिंतन हमारी एकाग्रता को भंग करता है। वो साइलेंस की स्थिति से टॉकी में लेके आता है, और न चाहते हुए भी फिर जब संकल्प चले तो भी बोल भी व्यर्थ जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हर पल आप क्या करो, कर्मों के गुह्य गति को सदा याद रखो। क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ व्यवहार होता है, जो भी कुछ घटनाएं होते हैं, ये हमारे ही कोई ना कोई पिछले कर्मों की प्रतिक्रिया है। कर्मों की गुह्य गति हमें क्या कहती है? जैसा कर्म, जैसे क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। आज अगर हमारे साथ ऐसा होता है, इसका मतलब हमने भी कभी ऐसा किया है। ये कर्म की गति कहते हैं। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही क्या होता है, फल भी आता है। अगर बोए हैं करेले और कहेंगे इसको आम कब लगेंगे, अगर मैंने किसी के साथ कड़वे कर्म किए हैं
और उसके साथ में अपेक्षा करते मीठे कर्म की, कैसे हो सकता है? और फिर ऐसी बातें व्यर्थ चिंतन के तरफ लेके जाती है, चाहे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावनाएं। अगर व्यर्थ भावनाएं चलेगी तो हमारी वृत्ति भी फिर ऐसे कर्म करने वालों के प्रति निगेटिव बन जाते हैं, और जिसकी वृत्ति निगेटिव बन गई उसका व्यवहार भी निगेटिव बन जाता है। फिर ऐसा कर्म करने वाले को हम क्या समझते हैं? तो मेरा दुश्मन ही है। वास्तव में कोई मनुष्य किसी का दुश्मन नहीं है। कर्म यही हमारे मित्र हैं, कर्म यही हमारे शत्रु है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों को समझो। अगर जो कर्म को अंडरस्टैंडिंग करता है, समझता है, वो अपने आप में परिवर्तन कर सकता है। अब सभी को पता होगा, एक वालिया डाकू था। वालिया डाकू था, लेकिन उसने जब कर्म गति को समझ लिया तो वही डाकू वाल्मीकि बन गया। क्यों? उसको कर्मों का ज्ञान हो गया। कहते वालिया डाकू था, वो जंगलों में रहता था। उस जंगल में जो भी लोग